स्वामी जी, अद्भुत संयोग बना है 144 साल बाद। क्या महत्व है इसका? और दैत्यों में युद्ध हो गया। मैं अमृत लूं, मैं अमृत लूं, मैं अमृत लूं। कुंभ के स्नान में अमृत योग सिद्धि वर्ण से मन द्वेष से भरा हुआ है, तो मैं कहता हूं कि वो कुंभ में मत जाइए। जो नागा साधु हैं कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं? माँ पार्वती भगवान शंकर से कहती हैं, इनको कितना फल मिलता है मुझे बताइए। भगवान शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, चल मैं तुझे दिखाता। शिव शिव जपो, शिव शिव रटो, श्वासे श्वासे नाम जपो। नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम महाकुंभ पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं स्वामी बुद्धिराजा जी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, अद्भुत संयोग बना है 144 साल बाद। एक ऐसा संयोग जिसमें हर सनातनी शामिल होना चाहता है, हर सनातनी चाहता है कि कुंभ में जाकर संगम में डुबकी लगाएं। क्या महत्व है इसका? कैसे ये सनातन से जुड़ा? आप क्या बताएंगे इस पर? पहले तो आयन भारत को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आदिशक्ति माँ जगत जननी इस परिवार पे अपना मेहर भरा हाथ रखे, सुख वाला हाथ रखे, और आपको बहुत बहुत साधुवाद। देखिए जी, समुद्र मंथन में जिस समय अमृत प्राप्त हुआ और अमृत के लिए जब देवता और दैत्यों में युद्ध हो गया कि मैं अमृत लूं, मैं अमृत लूं, मैं अमृत लूं और मैं अमृत पान करूं, तो हम तो मानुष हैं। और उसकी जब बूंदें सृष्टि पर गिरी और उससे जब महाकुंभ की उत्पत्ति हुई, तो उस कुंभ के स्नान में अमृत योग सिद्धि वर्ण से ही इंसान के जीवन में अमृत का वास हो जाता है और मनुष्य जो स्नान करता है वह सुख पाता है, ऐसा मेरा अपना मानना है। द्वितीय, इसमें एक बात ये भी आती है कि हम कुंभ में तो स्नान कर रहे हैं और हमारा मन द्वेष से भरा हुआ है, तो मैं कहता हूं कि वो कुंभ में मत जाइए। आपका मन द्वेष से मुक्त है, आपका मन संसारिक छल कपट से मुक्त है, तो आप कुंभ में स्नान कीजिए। अगर कुंभ में नहीं जा सकते, कुछ ऐसे परिवार, ऐसी महिला, ऐसी बहनें, ऐसी बच्चियां, ऐसे बुजुर्ग जिनकी आयु अवस्था वृद्ध है, अब वो लोग कुंभ में नहीं जा सकते, तो वो अपने अंदर आत्मा के अंदर कुंभ का ध्यान करके वहां का अमृत लेकर अपने पर डालेंगे, तो भी कुंभ का स्नान है। कुंभ का स्नान मन से है। तन और मन का जब मिलन होता है तभी कुंभ पवित्र होता है। तन नहाले और मन ना साफ हो तो कुंभ में जाने से कोई फायदा नहीं। क्या वहाँ पर जो अमृत स्नान होते हैं उसको देखने भी बहुत सारे लोग जाते हैं? उनका कितना महत्व है? और लोगों के मन में एक बहुत कहना चाहिए कि सवाल होते हैं कि ये साधु संत कहाँ से आते हैं या अखाड़े कहाँ से आते हैं। अखाड़े तो होते हैं, ये जो नागा साधु हैं ये कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं? ये सवाल बड़ा सबके मन में चलते हैं। देखिए, संतों का कुंभ के स्थान पर जाना, कुंभ को इतना पवित्र बनाना, एक तपस्वी। अब देखिए, नागा साधु हैं, लुप्त होते हैं, हम लोग देखते ही नहीं कभी। कुंभ में आते हैं, चाहे महाकुंभ हो, पर्व कुंभ हो, आते हैं, अर्ध कुंभ भी हो, आते हैं, स्नान करते, आशीर्वाद देके चले जाते हैं। मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा छोटी सी, कि जीवन में कुंभ का स्नान या गंगा का स्नान और पवित्रता का आपको ज्ञात हो जाएगा कि पवित्र और अपवित्रता में क्या है। एक समय की बात है, माँ पार्वती भगवान शंकर से कहती हैं कि जो स्नान करने लोग जा रहे हैं इनको कितना फल मिलता है मुझे बताइए। तो भगवान शंकर मुस्कुरा देते हैं। भगवान शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, चल मैं तुझे दिखाता हूं। भगवान शंकर जी ने अपना एक वृद्ध रूप बना लिया, इतना वृद्ध रूप बना लिया, और एक पंघूड़े में माँ उन्हें सुंदर कन्या बनकर लेकर गंगा किनारे खड़ी हो गई। देखा, स्नान करके को प्राणी निकला। अरे कैसे भाग्य हैं इस लड़की के, इस बुड्ढे के साथ कैसे जीवन बिता रही है। तो भगवान स्लेट पे क्रॉस करते गए, काटते गए, इसका आना बेकार है। द्वितीय निकला, दूसरा निकलने के बाद कुछ अपशब्द कहे, तीसरे ने कुछ अपशब्द कहे, चौथे ने कुछ और कुछ कहा। हर किसी ने अपने अपने विचार प्रकट किए, लेकिन एक प्राणी स्नान कर निकला, स्नान का जल लिया
उन्होंने उनके चरणों पे डाला और उनके चरणों में गिर के बोले, माँ तू धन्य है कि तू अपना पति व्रत धर्म निभा रही है, सत्य धर्म निभा रही है, कर्म निभा रही है। तो भगवान शंकर ने कहा इसका आना, स्नान करना लाभदायक है, ये आप भी अच्छा पवित्र है और औरों को भी पवित्र कर रहा है। तो गंगा में जाकर अपवित्रता करने से ना जाना अच्छा है। मैं कहता हूं महाकुंभ है, जाइए, स्नान कीजिए, अपने कर्मों का सुख पाने के लिए मन के कुंभ में स्नान कीजिए, कर्म के कुंभ में स्नान कीजिए, धर्म के कुंभ में स्नान कीजिए, सत्य के कुंभ में स्नान कीजिए। आदमी, मनुष्य, संसारिक प्राणी अलग अलग रूप से जन्म लेके अलग अलग बातें करता है, लेकिन कुछ भाव है मेरे कि आप भी संसार में जब आए, हमारे इस आयन भारत के चेयरमैन श्री दिनेश कपूर जी भी जब आए संसार में, और भी जो लोग आए, सब ने आकर संसार में क्या देखा कि लोग कहते हैं कि इस आत्मा ने जन्म लिया, ये आत्मा संसार में आगे चलकर कुछ बनेगी। वो आत्मा हर प्राणी में, हर शरीर में है। वो आत्मा जब थोड़ी सी अच्छी हो गई तो उस आत्मा को सत्य आत्मा कहना शुरू कर दिया। वही आत्मा अर्चना जी की आत्मा है कि वो आत्मा पुण्य कर्म करके सबका भला कर रही हैं, सबके लिए सुख मांग रही हैं, आप काम करके सबको सुख दे रही हैं, तो आप पुण्य आत्मा बन गई, सत्य आत्मा बन गई। फिर वो आत्मा जब और अच्छे कर्म करती धर्मात्मा बन जाती है। फिर वही आत्मा जब परमात्मा में मिल जाती है तो लोग उसे कहते हैं तो परमात्मा ही था और परमात्मा में लीन हो गया। तो कर्म सबसे बड़े हैं इस सृष्टि पे, सबसे अच्छा है इंसान के कर्म अच्छे होना। स्वामी जी, जितना बड़ा ये आयोजन हुआ है इस बार, ऐसा आयोजन इससे पहले नहीं हुआ। इतने लोग, अभी तक 38 करोड़ लोग कुंभ में आकर डुबकी लगा चुके हैं संगम में। इस आयोजन को आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से इसका संचालन किया गया है उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपने बहुत सारे कुंभ देखे होंगे, ऐसे धार्मिक आयोजन देखे होंगे, लेकिन उनसे अलग आप इस 2025 के इस कुंभ को कैसे मानते हैं? बच्चे, परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री योगी जी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, जितनी सुंदर व्यवस्था उन्होंने करी है, क्योंकि एक संत ही भक्त की भावनाओं को समझ सकता है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पल पल वहां की खबर लेकर उसका परिपूर्ण रूप से हमेशा ध्यान रखा कि कोई किसी को कष्ट ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, सब ठीक से चले। अब एक बात सुनिए, एक परिवार में 15 लोग हैं तो हमसे 15 लोग नहीं इकट्ठे संभाले जाते जो परिवार का मुख्य होता है। वहां तो 38 करोड़ लोगों ने दर्शन किए, स्नान किया, और उनकी व्यवस्था में थोड़ा बहुत कमियां रहती हैं, लेकिन हमें उन अच्छाइयों को देखना है, कमियों को नहीं देखना, हमें अच्छाइयों को देखना है। कमी तो हर इंसान में है, और इंसान में अगर कमी ना हो तो इंसान क्या हो। लेकिन बहुत सुंदर व्यवस्था भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इतनी सुंदर व्यवस्था करी है कि कोटि कोटि नमन यशस्वी मोदी जी को, यशस्वी योगी जी को कोटि कोटि नमन। स्वामी जी, जो लोग कुंभ में स्नान करने जाते हैं, क्या उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको करनी चाहिए? कोई विशेष नियम, कोई चीज़ें जिनका उनको पालन करना चाहिए स्नान के दौरान, उसके पहले या उसके बाद? आप अगर कुछ बताना चाहें तो। हाँ, कुंभ में स्नान करने जाइए, सबसे पहली बात कि जो लोग वहाँ स्नान करने जाएं, परिवार के साथ जाते हैं, घर परिवार के साथ जाते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि वो सत्य का पालन करें, धर्म का पालन करें, कर्म का पालन करें, तो कुंभ है। कि वहां जाकर गलत बोलना, झूठ बोलना कि वहां तो ये व्यवस्था खराब थी, वहां ये था वो था, तो आपका कुंभ में जाने का कोई फायदा नहीं। आपके कर्म वहां पर गलत हैं कि आप किसी को परेशान कर रहे हो, किसी को दुख दे रहे हो, तो आपका कुंभ में जाने का कोई फायदा नहीं। आप अच्छे कर्म करते हो, सत्य बोलते हो, सत्य का पालन करते हो और धर्म का पालन करते। धर्म कहता है कि कुंभ में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद पवित्रता परिपूर्ण अपने शरीर की भी और माँ की भी, क्योंकि वहां माँ का संगम हो रहा है। आदिशक्ति भगवती जगतजननी महामाई, माँ गंगा, माँ सरस्वती, माँ यमुना, तीनों एक स्थान पर आकर जब अपना मिलन करती हैं तो उस पावन स्थान को हम संगम बोलते हैं। और इस समय तो जो महाकुंभ है वो संगम में ही है। भाग्य का भी संगम कीजिए, कर्मों का भी संगम कीजिए, धर्म का भी संगम कीजिए और कर्मों का भी संगम कीजिए। इतना कुछ आपको प्राप्त हो सकता है एक संगम में स्नान करने से।
अच्छे कर्म होंगे, संतान को सुख मिलेगा। धर्म अच्छा होगा तो आपकी ख्याति, आपकी कीर्ति बढ़ेगी। कर्म अच्छे होंगे, धर्म अच्छा होगा, सत्यता होगी तो आपको संसार में सुख ही सुख मिलेगा। बाकी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। और मैंने तो अभी एक रचना, मेरे बच्चों ने, परिवार ने कहा कि आप कुछ बोलो तो मैं जल्दी ही से रिलीज करूंगा। बहुत सुंदर मैंने एक रचना लिखी है कि स्वास्थ्य हमारी क्या है, हम क्या है जीवन में। शिव शिव जपो, शिव शिव रटो, श्वासों श्वासों नाम जपो। शिव शिव जपो, शिव शिव रटो, श्वासें श्वासें नाम जपो। श्वासें निकल गई जब जीवन से, तब ये जीवन शव है। शव पे भक्ति का जो संगम, वो ही सच्चा शिव है, वो ही सच्चा शिव है। शिव शिव जपो, शिव शिव रटो, शिव 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 सिमरन करो। श्वासें तुम्हारी अनमोल है, इसका नहीं कोई मोल है। शिव शिव जपो, शिव शिव रटो, श्वासें श्वासें सिमरन करो। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर।